कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर में। गांव के एक कोने में सीधा साधा परिवार रहता था। दादी जी, माता पिता और 3 बच्चे, अमित, सीमा और छोटा रोहन। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर दिलों में बहुत प्यार था। सुबह माँ का नाश्ता, दादी की कहानियां और पापा की मेहनत, यही सबसे घर की पहचान थी। दादाजी हमेशा कहते, परिवार की एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम साथ है तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी और घर की आमदनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पिताजी का छोटा सा व्यापार बंद होने लगा और उसकी कगार पर आ गया। घर चलना मुश्किल हो गया। अमित और सीमा के अब बड़े झगड़े होने लगे। उन्होंने कहा, पापा, हम शहर जाकर काम करेंगे, ये गांव अब कुछ नहीं देगा। दादाजी ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, अगर तुम सब अलग हो गए तो ये परिवार टूट जाएगा। हमें एक साथ रहकर इस संकट का सामना करना पड़ेगा। उसी समय गांव में एक साधु बाबा आए। लोग कहते उनके पास हर साल 1000 जवाब की सवाल होते। और अमित और सीमा भी उस साधु बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आप ही हमें बताइए, क्या हमारा एकता से पेट भर सकता है? क्या हम भूखे नहीं मरेंगे? साधु बाबा मुस्कुराए और उनने 3 लकड़ियां ली और कहा, अलग अलग लकड़ियां बड़ी कमजोर होती है, इन्हें तोड़ना आसान है। उनमें से एक एक करके 3 लकड़ियां तोड़ दी। फिर उन्होंने तीनों को एक साथ जोड़ा और बोला, अब इसे तोड़ो। काफी कोशिश के बाद भी लकड़ियां नहीं टूटी। यह है परिवार की एकता। अगर तुम सब साथ रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। उस रात सबने मिलकर लंबी बातचीत की और अगली सुबह सबने एक नया रास्ता चुना। अमित को लकड़ी की काम में रुचि थी, सीमा की सिलाई कढ़ाई में और पापा को खेती का अनुभव था। और उन्होंने एक छोटा सा परिवार उद्यम शुरू किया। अमित छोटी छोटी लकड़ियों की चीजें बनाता, सीमा गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू की और पापा ने जैविक खेती शुरू कर दी। सबने ईमानदारी से एक बात कहा और याद रखने को कहा, कोई काम छोटा नहीं होता अगर दिल से किया जाए तो। धीरे धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। गांव के बाहर भी ऑर्डर आने लगे। सीमा के काम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। अमित की बनाई हर चीज शहर में बिकने लगी और पापा की जैविक सब्जियां अब बाजार में ऊंचे दामों पर बिकने लगी। कुछ ही महीनों में परिवार बहुत ही खुशहाल और मंगल हो गया। वह छोटा सा घर अब बहुत बड़ा घर बन चुका था। गांव के सरपंच ने उन्होंने बहुत सारी बधाइयां और मिठाइयां भी दी। उन्होंने आर्थिक का मदद भी किया और यह परिवार, उन्होंने कहा, यह परिवार आज भी पूरे गांव में मिसाल है। कोई भी अपना सरकार साकार किया जा सकता है। साधु बाबा जब गांव से जा रहे थे तो उन्होंने दादी जी से कहा, अपने बच्चों को असली धन दिया है, एकता और संस्कार, यही असली सफलता है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष सबके पास आते हैं, पर जो परिवार के साथ खड़ा रहता है वही उन्हें पार कर पाता है। पैसे की सबसे बड़ी दौलत होती है साथ निभाने वाला परिवार। इसलिए याद रखिए, परिवार की एकता ही सफलता की चाबी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों को परिवार की अहमियत समझ आ सके। कमेंट में बताइए आपको दादी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक शांत गांव था जिसका नाम था वृंदावनपुर। वहीं रहता था 16 साल का होशियार और मेहनती लड़का अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन पढ़ाई में तेज और सपनों में ऊंचा उड़ने वाला था। वो चाहता था कि उसके नाम में हो इज्जत और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके। लेकिन जिंदगी इतनी आसान होती है क्या? एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई, लेकिन जब परिणाम आया तो वो पास नहीं हो पाया। वह टूट गया था। उसे खुद से कहा, शायद मैं इसी लायक नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़े सपने देखेगा, तू तो फेल हो गया। उस अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया और पिता भी नाराज होकर कहे, अब खेत में काम करना सीख ले। अर्जुन ने किताब के कोने में रख दी और मन में बना लिया कि अब कुछ नहीं करना है। दुखी होकर अर्जुन गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल गया। वह चाहता था शांति या शायद खुद से दूर रहना। घंटों चलने के बाद एक पहाड़ी के नीचे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां बैठे थे साधु बाबा, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और चेहरा शांत जैसे नदी का पानी। बाबा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुख में क्यों डूबा है? अर्जुन ने अपने सारे दुख एक सांस में सुना दिए। मैं फेल हो गया बाबा, सबने छोड़ दिया और मेरे सपने कोई लायक नहीं रहे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्या कभी देखा है, सूरज हर दिन उगता है और फिर भी हार नहीं मानता। अर्जुन चुप हो गया। बाबा बोले, जिसे तुम हार समझ रहे हो वो तो केवल एक मोड़ है, आखिरी पड़ाव नहीं। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बकरी पहाड़ी चढ़ रही थी। रास्ते में फसलन भरा हुआ था और कई बार गिरी, पर हर बार उठी और आखिर में सबसे ऊपर पहुंच गई।
अगर वो भी गिरकर बैठ जाती तो क्या वो कभी ऊपर पहुंच पाती? अर्जुन ने सर हिलाया। नहीं बाबा, तो फिर तू क्यों बैठा है अर्जुन? उस दिन के बाद अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। उसने बाबा के पांव छुए और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी सच्ची लगन है। अर्जुन वापस लौटा। वही किताबें, वही टूटी मैसेज और वही आत्मविश्वास। अर्जुन दिन रात पढ़ाई में जुट गया। सुबह खेती में काम करता और शाम को अपने छोटे भाई को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। बिजली की कमी थी तो वो दीपक की रोशनी में घंटों बैठे रहा था और वह जानता नहीं था कि अगली परीक्षा कैसी होगी, लेकिन अब वो हार नहीं मानने वाला था। जब अगली परीक्षा का परिणाम आया तो स्कूल के सारे शिक्षक दंग रह गए। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। वही लोग जो कहते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते इस लड़की ने तो सीखो और मेहनत करने की क्या मजदूरी होती है। अर्जुन दौड़कर बाबा की झोपड़ी की ओर गया। वो खुशखबरी देना चाहता था पर वो झोपड़ी खाली थी, बाबा नहीं थे। झोपड़ी के अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं हमेशा वही हूँ जहाँ टूटने वाला होता है और हमेशा वही लौटता हूँ जहाँ कोई फिर से खड़ा होना चाहता है। तू जीत गया बेटा, अब दूसरों को जिताना सिखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे पर आज आंसू दुख के नहीं थे, जीत के थे। बच्चों, जीवन में हार लग सकती है लेकिन हारना तब होता है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह बात समझी और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। साधु बाबा ने उसे केवल शब्द नहीं दिए, उसे उन शब्दों से किस्मत बदल दी। तो याद रखो, कभी हार मत मानो, क्योंकि अगला कदम ही तुम्हारी जीत का हो सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी। नील एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पापा एक स्कूल पर चपरासी थे और माँ घर पर सिलाई करती थी। पैसे ज्यादा नहीं थे लेकिन एक चीज थी जो इस घर को सबसे अनमोल बनाती थी, ईमानदारी। नील के पापा हमेशा कहते, बेटा पैसा हो या ना हो, अगर ईमानदारी हो तो इज्जत जरूर होती है। नील ने ये बात दिल पर ले ली थी। एक दिन की बात है, स्कूल में लंच में समय नील को चमचमाता हुआ पर्स जमीन पर पड़ा मिला। उसने पर्स उठाया और देखा उसमें 2000 रुपए थे। नील हैरान हो गया। उसके दिमाग में आया, क्या करे, इतने पैसे में तो कभी किसी के साथ बास नहीं देखा। फिर उसके मन में पापा की बात गूंजने लगी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। नील ने पर्स को स्कूल के कार्यालय में जमा करा दिया। प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुमने ये खुद क्यों नहीं रख लिया पैसे? नील ने मासूमियत से कहा, सर ये मेरा नहीं है, अगर मैं रखता तो वो चोरी होती और पापा कहते हैं ईमानदार बनो तभी भगवान साथ देते हैं। प्रिंसिपल जी मुस्कुरा दिए। कुछ समय बाद पता चला कि वो पर्स स्कूल के एक टीचर का था जो गलती से गिर गया था। अगले दिन सुबह स्कूल के बच्चों के सामने नील को बुलाया गया। प्रिंसिपल ने सबके सामने कहा, आज हमने सबको एक बच्चा सिखाया गया कि ईमानदारी क्या होती है। नील को सत्कार पर नाम पत्र और 500 का इनाम राशि दी गई। नील के चेहरे पर गर्व था लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में चमक थी जो ईमानदारी से आई थी। समय बीता, नील बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, उसने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही है? नील ने बिना हिचकिचाहट कहा, ईमानदारी। मैंने बचपन में सीखा कि अगर आप सच्चे हैं तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, मंजिल जरूर मिल सकती है। और उसकी ईमानदारी की वजह से नील को नौकरी भी मिल गई। कुछ साल बाद नील उसी स्कूल में वापस आया लेकिन इस बार सरकारी अफसर बन गए और उसने बच्चों को संबोधित किया और कहा, मैं वही बच्चा हूँ जिसने पहली बार एक बार पर्स लौटाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी ईमानदारी की वजह से हूँ। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं हो सकती। हो सकता है ईमानदारी का फल तुरंत ना मिले लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल जाती है। एक ईमानदार इंसान को खुद से भी नजर नहीं चुरानी पड़ती और सबसे जरूरी, ईमानदारी सबको दिखानी चाहिए, छोटा हो या बड़ा, सब एक समान होते हैं। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो दोनों को बराबर बांटते हैं। इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो दोस्तों हमेशा सच बोलने की ताकत रखे और वही सबसे बड़ी होती है। अगर कोई भी चीज तुम्हें मिले जो तुम्हारी नहीं है तो सोचो, क्या हम वही कर रहे हैं जो एक सच्चा इंसान करता? क्योंकि ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, खुद की आत्मा के लिए होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। गरीब लड़के का बड़ा सपना। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव सोनपुर में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता की आंखों में मजदूरी की बोझ थी और माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती थी।
अर्जुन की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा था। स्कूल से आने के बाद वो बकरी चराता, लकड़ियां कटोरता और कभी कभी चाय की दुकान में काम करता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा आदमी बनने का सपना। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अर्जुन बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ मास्टर जी। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, हंसी उड़ाना आसान है, लेकिन जो सपने देखते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। अर्जुन तू सपना मत छोड़। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। गांव में एक साल बाढ़ आ गई। अर्जुन का घर बह गया। रहते खेत में खेत नहीं रहे और खाने को दाने नहीं रहे। पिता बीमार पड़ गए और माँ की तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। सपने में मास्टर जी की आवाज आई, अगर तू हार गया तो तेरे जैसे और गरीब बच्चे को कौन रास्ता दिखाएगा? अर्जुन की आंख खुली और उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं नहीं हारूंगा। अब अर्जुन दिन रात काम करता, ईंटें धोता, दूध बांटता, खेतों में काम करता और रात को लैंटर्न की रोशनी में पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, टूटे पेन, फटे कागज और हौसला चट्टान जैसा। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेरा सपना। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ियां रहा था, तभी एक सूखे रूखे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा तेरी आंखों में आग है, तू क्या चाहता है? अर्जुन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन मंजिल उन्हें ही मिलती है जो नहीं रुकते। तू चलता रह बेटा, रुकना मत। एक दिन के बाद अर्जुन की थकान जैसे उड़ गई। उसके पैरों में जैसे एक नई शक्ति आ गई। 11वीं की परीक्षा में उसने अर्जुन में पूरे जिला में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़के का नाम अखबार में आया था। लोग अब उससे ताली बजाकर देख रहे थे। सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने शहर को अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। अब भी उसे काम नहीं छोड़ा, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता रहा। कॉलेज में उन्हें मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने विदेश में रिसर्च स्कॉलरशिप मिली। अब वो वहीं पढ़ाई कर रहा था जहां उसके जैसे और भी लोग सपने देख रहे थे। नासा जैसी संस्थान में एक दिन उसे मंच पर बुलाया गया और कहा, Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Arjun Kumar, an inspiration to the youth of India. आंसू भर आए उसकी आंखों में। सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा और अब वो साधारण नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बनकर उसने अपने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, सपनों की पाठशाला। उसने कहा, मैं गरीब जरूर था, मेरे सपने अमीर थे। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालत चाहे जैसे भी रहे, इरादे अगर मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी रुकावट हो सकती है, लेकिन मेहनत ही उसका हल है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है, साफ सफाई जरूरी है। स्वच्छता एक आदत नहीं, एक जिम्मेदारी है। साफ सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे वातावरण का आईना होती है। आज हमारी कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बच्चे ने पूरी बस्ती को सिखाया कि साफ सफाई क्यों जरूरी है। इस कहानी का नायक है एक 10 साल का छोटा बच्चा चिंटू। चिंटू अपने माँ बाप के साथ हीरापुर गांव में रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी गंदगी से बहुत नफरत थी। जहाँ दूसरे बच्चे इधर उधर कचरा फेंक देते, वहीं चिंटू सर झुकाकर कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता। लोग हंसते, अरे ये छोटा सा बच्चा क्या बन गया है, सफाई कर्मचारी। लेकिन चिंटू कहता, गंदगी से बीमारी आती है और बीमारी से परेशानी, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। हरिपुर गांव में साफ सफाई हालत बहुत खराब थी। नालियां जाम रहती थी, लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे, शौचालय का उपयोग नहीं करते और बीमारी फैलते रहती। डॉक्टर हर महीने आता, लेकिन मरीजों की लाइन खत्म ही नहीं होती। सरपंच कई बार सफाई अभियान की बातें करता, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। एक दिन चिंटू को छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने बताया उसे मच्छरों से फैली हुई बीमारी हुई है। कहीं आसपास गंदी पानी जमा है क्या? चिंटू ने बाहर झाँक कर देखा। उसके घर के सामने एक पास नाली से महीनों से पानी जमा था। उसका दिल भर आया। उसने खुद से कहा, अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बहन, माँ बाप सब बीमार हो जाएंगे। चिंटू ने अगली सुबह स्कूल में जाकर अपने टीचर से कहा, सर क्या हम सफाई पर एक ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा विचार है। फिर क्या, स्कूल में स्वच्छता थीम पर पेंटिंग का भाषण घोषित रखी गई। चिंटू ने कहा और उससे सहयोग लिखा, जहाँ सफाई होती है वहाँ बीमारी नहीं होती, जहाँ सफाई की आदत है वहाँ सुख शांति साथ है। इस प्रतियोगिता के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। बच्चों ने मिलकर एक नाटक भी तैयार किया, जिसमें बताया गया कि कैसे गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है
और जाल माल अन्न का नुकसान हो जाता है। नाटक देखने पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और खुद के सरपंच भी आए। लोगों की आंखें खुल गई। सरपंच ने मंच पर कहा, आज हमारे बच्चों से प्रेरणा लेकर ये संकल्प लेते हैं कि हर गली साफ रखी जाएगी, हमारे हर घर में शौचालय होगा और कूड़ा सड़क पर नहीं डस्टबिन में जाएगा। अगले ही दिन गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया। स्कूल के बच्चे ने हाथ में झाड़ू उठाए, गांव की महिलाएं गमले में पौधे लेकर सड़कों को सजाने लगी और पुरुष नालियों साफ करने लगे। चिंटू सबसे आगे था। पसीने से तरबतर लगने के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव की गलियां जैसे पहले से बदबू करती थी, अब हरियाली और सफाई थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में डॉक्टर आया। उसने कहा, वाह, ये हीरापुर है, मुझे लगा किसी शहर में आ गया हूँ। अब मरीजों की संख्या भी कम है। उसने चिंटू को देखकर कहा, इस गांव के सबसे छोटे नागरिक से सबसे बड़ा हीरो निकला। गांव की सफाई और जागरूकता को देखकर जिले के अधिकारी भी प्रभावित हुए। चिंटू का जिला स्तर पर स्वच्छता प्रेरक नाम से नवाजा गया। समारोह में चिंटू ने माइक पर सिर्फ लाइन कही, सफाई करने से हाथ गंदे होते हैं लेकिन सोच साफ होती है, और जब सोच साफ हो जाती है तो जिंदगी और सुंदर हो जाती है। बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साफ सफाई करना कोई छोटा काम नहीं, यह एक ऐसा संस्कार है जो हमें स्वस्थ, सुरक्षित और सुरक्षित सुंदर जिंदगी देता है। गंदगी फैलाना आसान है, लेकिन उसे साफ करना हिम्मत और जिम्मेदारी का काम है। अगर एक बच्चा पूरे गांव को बदल सकता है, तो क्या हम सब मिलकर अपने शहर और स्कूल और देश को क्यों नहीं?